हनुमान चालीसा और कुंडलिनी जागरण में क्या समानता है? क्या हनुमान चालीसा पाठ से कुंडलिनी शक्ति का जागरण संभव है? हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक भक्ति काव्य और कुंडलिनी जागरण योग और तंत्र शास्त्र की एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया, दोनों ही मानव चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने और आत्मिक शक्ति को जागृत करने के साधन है। और इनमें कई समानताएं हैं जो हनुमान चालीसा के पाठ को कुंडलिनी शक्ति जागरण का एक संभावित माध्यम बनाती है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा की 40 चौपाइयाँ और दोहों के माध्यम से स्तुति करती है, जबकि कुंडलिनी जागरण वह प्रक्रिया है जिसमें मूलाधार चक्र में सुप्त पड़ी कुंडलिनी शक्ति, जो एक सर्पिल ऊर्जा के रूप में मानी जाती है, को सातों चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार के माध्यम से सहस्त्रार चक्र तक जागृत और संचालित किया जाता है, जिससे आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के साथ एकता प्राप्त होती है। दोनों की समानता इस तथ्य में निहित है कि वे दोनों ही मानव शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली को लक्षित करते हैं और चेतना को उच्च स्तर पर ले जाते हैं और भय, नकारात्मकता और मानसिक अवरोधों को दूर करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जब श्रद्धा, शुद्ध उच्चारण और ध्यान के साथ किया जाता है तो मस्तिष्क में गामा तरंगों 30 से 100 हर्ट्ज को उत्पन्न करता है, जो चेतना को जागृत करती है और चक्रों को संतुलित करती है। जैसे कि वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ के शोध में गामा सिंक्रोनी के संदर्भ में देखा गया है। कुंडलिनी जागरण भी चक्रों को सक्रिय करके और मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिकल क्षेत्रों जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पाइनियल ग्लैंड को प्रभावित करके चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। हनुमान चालीसा की पंक्तियां जैसे महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, नकारात्मक विचारों को हटाकर मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है, जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में आवश्यक है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा को चक्रों के माध्यम से प्रभावित करने के लिए मानसिक और भावनात्मक शुद्धता चाहिए। भारतीय दर्शन में हनुमान को भगवान शिव के रुद्रावतार और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति, भक्ति और संकल्प कुंडलिनी की सर्पिल और असीम ऊर्जा से मेल खाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ मूलाधार चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है, जहां कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहती है। उदाहरण के लिए पंक्ति भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भय और नकारात्मकता को दूर करती है, जो मूलाधार चक्र के अवरोधों को हटाने के लिए आवश्यक है। यह पंक्ति मूलाधार की स्थिरता और सुरक्षा की ऊर्जा को बढ़ाती है, जिससे कुंडलिनी के जागरण का आधार तैयार होता है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो रचनात्मकता और भावनाओं से जुड़ा है, को पंक्ति रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती ही संभाई प्रभावित करती है, क्योंकि यह प्रेम और भावनात्मक संतुलन को प्रोत्साहित करती है, जो कुंडलिनी ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए जरूरी है। मणिपुर चक्र, जो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है, को बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार जैसी पंक्तियां सक्रिय करती है, जो संकल्प और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है और कुंडलिनी को ऊपर की ओर ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। अनाहत चक्र, जो प्रेम और करुणा का केंद्र है, को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया जैसी पंक्तियां खोलती है, जो हनुमान की निस्वार्थ भक्ति को दर्शाती है और कुंडलिनी प्रभा को हृदय तक ले जाती है। विशुद्धि चक्र, जो संवाद और सत्य से जुड़ा है, को सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा जैसी पंक्तियां प्रभावित करती है, जो हनुमान की महिमा और सत्य की शक्ति को उजागर करती है और कुंडलिनी को शुद्ध अभिव्यक्ति के माध्यम से आगे बढ़ाती है। आज्ञा चक्र, जो अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता का केंद्र है, को बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार जैसी पंक्तियां सक्रिय करती है, जो बुद्धि और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है और कुंडलिनी को तीसरी आंख तक ले जाती है। अंत में सहस्त्रार चक्र, जो ब्रह्मांड के साथ एकता और आत्मज्ञान का केंद्र है,
को अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई जैसी पंक्तियां प्रभावित करती है, जो कुंडलनी को सहस्त्रार्थ तक पहुंचाने और भक्त को आत्मज्ञान की ओर ले जाने में मदद करती है। इन पंक्तियों का लयबद्ध और भावपूर्ण जाप मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाता है, जो तनाव को कम करता है और चक्रों के अवरोधों को हटाता है, जैसा कि योग और ध्यान में देखा जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ कुंडलिनी जागरण की तरह ही एकाग्रता, शुद्धता और संकल्प की मांग करता है। कुंडलिनी जागरण के लिए योगी प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जाप का सहारा लेते हैं, और हनुमान चालीसा भी एक शक्तिशाली मंत्र के रूप में काम करता है, क्योंकि इसकी प्रत्येक पंक्ति एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र को लक्षित करती है। उदाहरण के लिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा सभी चक्रों को सामूहिक रूप से शुद्ध करती है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करती है जो कुंडलिनी के प्रभाव में बाधा डालते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सही विधि से करना महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार पाठ से पहले स्नान करें, लाल आसन पर बैठे, पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करे और घी का दीपक जलाए, शाकाहारी भोजन करें और मांस मदिरा से परहेज करें। पाठ के दौरान उच्चारण स्पष्ट और लयबद्ध हो और मन में हनुमान और श्री राम का ध्यान रखें। 7, 11 या 21 बार पाठ विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि ये संख्याएं आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हैं। क्या हनुमान चालीसा पाठ से कुंडलिनी जागरण संभव है? हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास, पूर्ण भक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यकता है। कुंडलिनी जागरण एक जटिल प्रक्रिया है जो अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में की जाती है, क्योंकि असावधानी से मानसिक और शारीरिक असंतुलन हो सकता है। हनुमान चालीसा अपनी भक्ति और ऊर्जा के माध्यम से कुंडलिनी को धीरे धीरे जागृत करने का एक सुरक्षित और सुलभ साधन है। यह पाठ चक्रों को शुद्ध करता है, कुंडलिनी के प्रवाह के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और भक्त को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हनुमान चालीसा का पाठ मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पाइनियल ग्लैंड को प्रभावित करता है, जो चक्रों और कुंडलिनी से जुड़े हैं। यह गामा तरंगों को उत्पन्न करता है, जो चेतना को उच्च स्तर पर ले जाती है, जैसे कि कुंडलिनी जागरण में देखा जाता है। हनुमान चालीसा की पंक्तियां जैसे राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा संकटों को दूर करती है और कुंडलिनी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाती है। यह पाठ भक्त को हनुमान की शक्ति और श्री राम की भक्ति से जोड़ता है, जो कुंडलिनी की सर्पिल ऊर्जा को जागृत करने में सहायक है। हनुमान चालीसा और कुंडलिनी जागरण दोनों ही भक्त को ब्रह्मांड के साथ एकता और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो सहस्त्रार चक्र का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार हनुमान चालीसा न केवल एक भक्ति भजन है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी है, जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाती है।